दोस्तों अजमेर शरीफ का दरगाह का हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर कुछ हमारे साथ कुछ अच्छा होगा और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन यहाँ पहुँचकर हमें पता चला कि यहाँ का एक्सपीरियंस जो है हमारा वो कुछ अच्छा नहीं रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है वो हमें कुछ मना किया गया, बहुत सारी सख्तियाँ कुछ जो है पाबंदियाँ हमारे ऊपर आयद की गई और हमें यही कहा गया कि आपने यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। एंट्री होते ही वाघा बॉर्डर से हमारे हाथ में एक पर्चा थमा दिया गया और जब हमने वहाँ से वीडियो शूट किया तो हमें मना किया गया कि आप वीडियो शूट मत कीजिए। उसके बाद फिर जब हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ पे भी जो है हमें रोका गया वीडियो शूट करने से। जब हम दिल्ली पहुँचे तो बहुत सारी हमें इंस्ट्रक्शन दी गई, एक लेटर हमारे हाथ में पकड़ा दिया गया जिस पे बहुत सारी जो चीज़ें लिखी थी। इसके ऊपर प्रॉपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा और आप तमाम दोस्तों को ये चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअली जो हमने सफ़र किया पाकिस्तान से दिल्ली का, वो सफ़र जो है हमारा कैसा रहा और हम कहां कहां से गुज़र के गए, क्या कुछ हमने फ़ेस किया। ये वीडियो हमने जो है वो एक तरह से चोरी छुप के जो है वो बनाया था दिल्ली दरगाह का। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कव्वाली हो रही थी जिसकी वजह से हमने इसकी आवाज़ मुझे म्यूट करना पड़ी और मुझे आवाज़ की डबिंग यहाँ पे करनी पड़ी। दोस्तों जब भी कोई फॉरेनर आता है किसी भी कंट्री में तो वो जिस सिटी का, जिस शहर का उसके पास वीज़ा होता है, वो उस शहर में, उस सिटी में घूम फिर सकता है, मौज मस्ती कर सकता है, रह सकता है। तो कहीं भी ऐसा जो है वो नहीं होता कि यहाँ पर किसी शहर में, आप किसी कंट्री में आप जाते हो और वहाँ पर आपको जो है वो सुविधाएं नहीं दी जाती। तमाम तर कंट्रीज़ के लिए ये रूल है कि जब कोई फॉरेनर आता है किसी कंट्री की विज़िट के लिए तो उस जिस स्टेट का, जिस सिटी का उसके पास वीज़ा होता है वो वहाँ पे घूम फिर सकता है और जितना दिन उसका वीज़ा होता है वो जहाँ मर्ज़ी आ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये चीज़ नहीं देखी। जब जो पाकिस्तान से लोग आते हैं हिंदुस्तान, वो लोग यहाँ पर महसूर होकर रह जाते हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों एक लड़की आई थी महविश, उसको यहाँ पर लीगल आई थी, पासपोर्ट पे वीज़ा लेकर आई और वहाँ पर उसको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी जा रही और वो एक तरह से स्टक हुई पड़ी है, कैदी है। और बिल्कुल हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमें इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ। इवन ये आप ये समझ लीजिए कि जिस होटल के अंदर हमारा जो स्टे है वहाँ होटल से नीचे उतरना भी हमारे लिए अलाउ नहीं है। आप बिलीव कीजिए इतनी सिक्योरिटी, इतना सख्त जो है वो कवानीन हमारे लिए जो बनाए गए हैं। ये दिल्ली दरगाह में आप लोगों को दिखा रहा हूँ वहाँ के मनाज़र कुछ, क्योंकि यहाँ पे कवाली हो रही थी तो उसकी वजह से मुझे ऑडियो जो है वो म्यूट करनी पड़ी इसकी और मुझे जो रूम में आकर फिर ये ऑडियो अपलोड करनी पड़ी इसके अंदर। जब आप किसी कंट्री में जाते हो, देखिए इंडियन लोग हमारे पाकिस्तान में आते हैं ना, तो उन लोगों को हम लोगों ने घुमाना फिराना, और आप ये बिलीव कीजिएगा दोस्तों, उनका एक स्टेट का, एक डिस्ट्रिक्ट का वीज़ा होता है ना, तो इसके बावजूद भी वो पूरे पाकिस्तान में घूमते फिरते हैं। अभी रिसेंटली तकरीबन कोई मेरा 6,500 के करीब सिख यात्री जो है वो इंडिया से पाकिस्तान आए हुए हैं और उन लोगों का यहाँ पे स्टे हो रहा है। वो लोग घूम फिर रहे हैं यहाँ पे, जो है वो बड़ी मज़े कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इंडिया की सरकार ने जब हमें वीज़ा दिया तो अगर हमें ये पहले ही बोल देते कि जी आप सिर्फ़ और सिर्फ दरगाह से रूम और रूम से दरगाह यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते, आपके ऊपर इतनी इंस्ट्रक्शंस होंगी, ये पाबंदियाँ होंगी, तो शायद दोस्तों हम इतना एक्सपेंस खर्चा करके शायद इतना ना आते। आप लोगों के सामने मैंने एक ऑडियो क्लिप भी जो है वो चला दिया, आप लोगों को बता दिया कि हम लोगों के साथ यहाँ पे क्या कुछ हमें सहना पड़ा। यहाँ पे जब हम दरगाह पे आए तो हमने चादर वगैरह चढ़ाई और वो तमाम तर लवाजमात किए जो दरगाह के लवाजमात में शामिल होते हैं। 7 दिन का वीज़ा है दोस्तों हमारा और 7 दिन आंख बंद करके पता ही नहीं चला कैसे गुजर गए। और जब हमें ये पता चला कि आप दरगाह पे जाएंगे और दरगाह से सिर्फ रूम में जाएंगे, होटल में जाएंगे, तो उसके बाद तो हमारा दिल मानो टूट गया। एक तरह से हम जो है वो बिल्कुल परेशान हो गए और हमारा जो ख्वाब था, जो हिंदुस्तान को एक्सप्लोर करना था या दिल्ली को जो एक्सप्लोर करना था, या जो दिल्ली में जो हमारे बहन भाई दोस्त, हमारे देखने वाले, चाहने वाले लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे,
उन लोगों से मिलना था, वो सारे चकनाचूर हो गए। अब यहाँ पर सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये किस तरीके से हमें जो है वो कौन से उसमें आपने फंसा दिया है, क्योंकि हम तो चाह रहे थे कि हम एक्सप्लोर करेंगे। दिल्ली में बहुत सारे हमारे दोस्त रिश्तेदार मौजूद हैं और दिल्ली के राउंड अबाउट हमारे बहुत सारे रिश्तेदार मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात करनी थी, लेकिन सारा ख्वाब हमारे चकनाचूर हो गए। सारी चीज़ें हमारी जो है वो एक तरह से ख़त्म हो गई। बड़ी तकलीफ़ दे मनाज़र हैं दोस्तों, बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन करें क्या, क्योंकि हम लोग हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम लोग मजबूर थे और हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तमाम दोस्तों को यही कहूँगा जो पाकिस्तान से ज़ियारती वीज़ा लेकर आते हैं, उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़ियारत का वीज़ा मत लीजिए। अगर आपने ज़ियारत करनी है तो सिर्फ फिर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका मकसद ये होगा हम हिंदुस्तान जाएंगे, वहाँ से शॉपिंग करेंगे, वहाँ के बाज़ारों में घूमे फिरेंगे, वीडियो बनाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली को, तो फिर आपका आना फ़जूल है यहाँ पे। अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ दरगाह पे आना है और होटल से दरगाह, दरगाह से होटल, वो भी सिक्योरिटी में, वो भी पुलिस एहलकार आपके लेफ़्ट राइट तरफ होते हैं और आपको एक झुंड की शक्ल में लेकर जाते हैं और आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं। आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती, आपको बोलने की इजाज़त नहीं होती किसी के साथ, आपको किसी के साथ तस्वीर खींचने की इजाज़त नहीं होती, आपको किसी जगह की वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती, तो फिर आपका आना यहाँ पे फ़जूल है। ये दिल्ली दरगाह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जब हम ये बना रहे थे, आप बिलीव कीजिए दोस्तों, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। जब मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि यार हम लोग किस दलदल में फंस गए हैं, क्योंकि एक दलदल से कम नहीं था कि यहाँ पर आप लोग आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, आप लोग दिखाने के लिए, आप लोग दुनिया को एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो हमें नहीं मिला और बड़ी तकलीफ़ दे मनाज़र थे, बहुत बुरा भी लग रहा था, लेकिन क्या करते, क्योंकि अगर हमें इंस्ट्रक्शंस पहले ही दे दी जाती वीज़ा मिलने से पहले, तो शायद मैं आपको बता रहा हूँ, बाई गॉड शायद मैं ना आता, मैं शायद वीज़ा अप्लाई ना करता। लेकिन वो सारी चीज़ें हमें यहाँ आकर पता चली कि आपने ऐसे करना है, वो करना है। एक पर्चा हमारे हाथ में थमा दिया जिस पे इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में लिखा हुआ था कि आप के ऊपर कौन कौन सी जगहों आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा सकते। बल्कि जाना क्या था यार, वो उसमें सारा कुछ यही लिखा था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप दरगाह से रूम में जाएंगे, रूम से मुंह नीचे करके और अपना सीधी दरगाह पे आ जाएंगे। तो मान लीजिए सीधे अल्फाज में सिर्फ यही लिखा हुआ था। अब बहुत सारे दोस्त हमारे हमसे मिलने के लिए उतावले थे। मैंने 2 लोगों को बोला, 2 लोग मुझसे मिलकर भी गए। बिलीव कीजिएगा वो लोग ऐसे मिलकर गए जैसे वो मुझे नहीं जानते और मैं उनको नहीं जानता। तो ऐसे वो मेरे पास मिलने के लिए आए और खामोशी से ही वापस चले गए। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा करना उचित था? क्या हिंदुस्तान को, सरकार को ऐसा करना चाहिए था कि जब आपने वीज़ा दे दिया 7 दिन का, तो 7 दिन हमारे होने चाहिए थे। हम दिल्ली में घूमें फिरें, सैर करें, जहाँ जाएं जहाँ ना जाएं, वो हमारे ऊपर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें उल्ट हो गई। एक तरह से मान लीजिए हमें धोखा दिया गया, एक तरह से हमें धोखे में रखा गया। बहरहाल ये दोस्तों एक्सपीरियंस मेरा कुछ अच्छा नहीं रहा और मैं उन तमाम लोगों को यही कहूँगा कि जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं, प्लीज़ आप ख्याल कीजिएगा। आप एक गलत उसमें जा रहे हैं, क्रू में जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि अगर मैं गलत हूँ तो यहाँ पर अब मेरे पास अल्फाज नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या ही कहूँ, क्या ही इसके ऊपर मैं बोलूँ, क्या ही अपनी बात रखूँ। ये दिल्ली दरगाह देखकर हमें खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन एक तरफ हमें ये भी लगा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने एक्सप्लोर करना था हिंदुस्तान को, लेकिन वो नहीं कर पाए। बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करनी है और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी शेयर करूँगा। और अभी सिर्फ इस वीडियो का मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और नहीं भी लगी होगी तो यार आप लोगों को इतना हमने एक्सपेंसिव ख़र्चा किया और यहाँ पर आकर हमें ये कुछ देखना पड़ा। बहरहाल दोस्तों, वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।